अबे ओ गंवार, तुझे इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखाई देती? अंधा है क्या? इतनी देर से हॉर्न मार रहे हैं, सुनाई नहीं देता है क्या? बहरे हो बिल्कुल? भाई साहब, हम अंधे नहीं हैं। अगर अंधे होते तो हम ये गाड़ी यहाँ रोकते नहीं, सीधा आपकी गाड़ी में ठोक देते। और मैडम, हम बहरे नहीं हैं। अगर बहरे होते तो आपकी ये बकवास नहीं सुन रहे होते। अरे यार, अपनी बकवास बंद करो, अपनी खटारों को साइड करो, हमें जाने दो, लेट हो रहा है। अरे हटा रहे हैं मैडम, हटा रहे हैं। चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं? अब जैसा आपका मन हो। देखो तो कैसे बात कर रहा है। अरे यार, अपनी गाड़ी हटाओ। एक तो वैसे ही हमारा दिमाग खराब है, यहाँ पे रास्ते मिल नहीं रहे, कोई अच्छी लोकेशन मिल नहीं रही हमारे काम के लिए। ऑलरेडी परेशान हो रखे हैं, तुम और परेशान मत करो। हटाओ अपनी गाड़ी। अच्छा ठीक है मैडम, हटा रहे हैं। हम समझ गए कि आप बहुत ही परेशान हैं। अब आप फड़फड़ाइए मत, हटा रहे हैं गाड़ी। अरे मैम, आप चलिए बैठिए। आप भी कहाँ इस गाँव के मुँह लग रही हैं? सही कह रहे हो तुम। वैसे भी मुझे भी और लोकेशंस ढूंढनी है। पता नहीं मेरी डॉक्यूमेंट्री पूरी भी हो पाएगी या नहीं। इन्हीं सब रीजंस की वजह से ना मुझे ना तो गांव पसंद है और ना ही गांव के लोग। लाइए मैम। घटिया कहीं का। चलिए हम लोग चलते। मैम, हम लोग इस तरह से अपनी डॉक्यूमेंट्री बना ही नहीं पाएंगे। वैसे हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे पूछेंगे और किस चीज़ की फ़ोटो लेंगे और उससे क्या डिटेल लेंगे? मैम, यहाँ गांव में कम से कम एक कोई गाइड तो होना चाहिए जो हमें बताए। ये वही है ना जिससे कल हमारी लड़ाई हुई थी? हाँ मैम, है तो वही। सुनो। अरे आप लोग आज फिर लड़ाई करने का मूड है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस कल के लिए सॉरी बोलना था। अच्छा। वो हमें कल तुमसे ऐसा बिहेव करना नहीं चाहिए था। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे नए हैं और हम लोग रास्ता भी भटक गए थे और समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए कहाँ नहीं। ऊपर से कल तुम मिल गए ऐसे अचानक से, तो सॉरी यार, सच में हमें ऐसे बिहेव करना नहीं चाहिए था। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं, बताइए। वो एक्चुअली बात ये थी कि हम लोग यहाँ पे नए नए आए हैं और हमें अपनी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करनी है। डॉक्यूमेंट्री? मैं बताती हूँ। गांव के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उसको एक फाइल बनानी है हमें। तो तुम्हारे गांव के रहन सहन के बारे में, पेड़ों के बारे में, कौन कौन सी खेती होती है, मिट्टी के बारे में, इन सब चीज़ों को हमें एज अ प्रेजेंट करना है पूरी फाइल बना के। अच्छा। तो तुम हमारी मदद कर सकते हो प्लीज़। और इससे तुम्हारा गांव भी काफ़ी, गांव में जो चीज़ें नहीं होंगी, हम लोग गवर्नमेंट से बोलेंगे कि आपके गांव में ये चीज़ें नहीं है, आपके गांव का भी फ़ायदा होगा। गांव के फायदे के लिए तो हम जरूर करेंगे। बिल्कुल, बोलिए क्या करना है, कहाँ चलना है? कुछ नहीं, बस आपको हमें आपका गांव दिखाना है बस, और उसके बारे में सब बताना है। आइए आइए, आप आइए। गाड़ी से चलते हैं हम। आइए। ठीक है, आप बैठो। अच्छा सुनो, ये गेहूं है ना? हाँ गेहूं है। तुम इसकी फसल के बारे में हमें कुछ बता सकते हो? हाँ क्यों नहीं यार। एक मिनट प्रदीप, हाँ बताओ। देखिए, इसकी गतिविधि बहुत ही लंबे समय तक होती है। अच्छा, ये किस चीज़ का पेड़ है? गांव में हम लोग इसे बेर कहते हैं। क्योंकि मैं देता हूँ आपको। ये लीजिए। और हाँ, इसे खा भी सकते हैं। ऐसे ही खाते हैं? हाँ हाँ, खा के देखिए आप, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वाह यार, तो सच में बहुत टेस्टी है। हाँ, और गांव के लोग इसे बहुत ही पसंद करते हैं। आइए आगे आइए। ये देखिए मैडम, ये है अरहल का पेड़। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। जो दाल बनती है अरहर की, हाँ, इसी से बनती है। ये देखिए दाने हैं इसके। मैंने तो
देखा है कि येलो दाल आधी आधी होती है, तो गोल गोल है। हाँ हाँ, तो इसको पीसने के बाद ये 2 भागों में हो जाती है। उसके बाद हम इसकी दाल बनाते हैं। अच्छा, तो इसमें बड़ा लंबा प्रोसेस होता होगा, एक एक दाल निकालनी होती होगी। हाँ हाँ, इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, बहुत लंबे समय तक इसकी खेती चलती है। अच्छा, इसको एक एक दाल ऐसे करके इसको निकालते कैसे हैं? इसको एक ही साथ पीटते हैं, जैसे पकड़ते हैं, पूरा पीटते हैं किसी चीज से। ये पूरा? हाँ, नहीं थोड़ा थोड़ा पीटते। हाँ यार, तुम गांव वाले तो बड़े स्ट्रांग होते हो। अरे हम गांव वालों की बात ही अलग है ना? और क्या, ये और दिखाते हैं आपको। मैडम जी, वो आपकी गाड़ी में पानी है क्या? हमको प्यास लगी है। हाँ हाँ, रुको मैं अभी देती हूँ। धन्यवाद। ये लो। अरे तुम ऐसे कैसे पानी पी रहे हो यार? मैडम जी, हम गांव के लोग ऐसे ही पानी पीते हैं। वाओ, इट्स वेरी यूनिक। मुझे भी सिखाओ। हाँ बिल्कुल, ऐसे कीजिए आप। हाँ, लगाइए मुंह में। अच्छा, तुम अपने बारे में बताओ कुछ। पूरे गांव के बारे में तो बता ही दिया। जी पूछिए, आप जो पूछेंगे वो बताते रहेंगे। तुम कोई जॉब वॉब नहीं करते हो? ना जी ना, भगवान की दया से कभी मुझे जॉब करनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि अपने पास इतनी खेती है और आगे भी भगवान की दया से जॉब नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, तुम्हें इंग्लिश आती है? ना जी ना, कैसी बात करिए, मैंने आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया। मैं लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। अच्छा, वो हमने इंग्लिश हो उसके बारे में सोच लिया। नहीं बाबा, अगर मैडम जी, जो धान होते हैं और जिन्हें चावल कहते हैं, वो इसी से तैयार होते हैं। ये भी छोटे पौधे हैं उसके। अच्छा, हाँ। कैसे तैयार होते हैं ये? इसको दूसरे खेत में लगाएंगे उसके बाद। हाँ, क्योंकि अभी ये घनी मात्रा में इनको जगह चाहिए। इनके पेड़ फैलते हैं, इनके पेड़ को जगह चाहिए, इन्हीं लिए इनको दूसरे खेत में लगाते हैं। चलिए आइए। सुनो, मैं बहुत थक गई हूँ यार, आज सुबह से ही चल रहे हैं। ठीक है, आइए, आप मेरे ऊपर आइए। सच में? हाँ आइए। गिराओगे तो नहीं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, आइए। हाँ। मम्मी। अरे डरिए मत, आप गिरेंगी नहीं। अच्छा यार, गांव में कितनी हरियाली रहती है ना, हर चीज़ एकदम फ्रेश एयर, सब कुछ। और हमारे शहर में अगर तुम 1 किलोमीटर निकल जाओ ना, 2 हुक्के का धुआं घर में लेके आओगे। अरे नहीं मैडम जी, बस गांव में धूप बहुत होती है यार। अरे मैडम जी, हमारे होते हुए आपको धूप कैसे लग सकती है? रुकिए, अब नहीं लग रही ना? चलिए आइए, आप खींचिए फोटो। अरे आप तो हमारी फोटो खींच रही हैं। क्यूट लग रहे हो। चलिए।
अरे मैडम जी, आप तो हमारी ही फोटो खींच रही है। बस ऐसे ही। चलो। आइए मैडम, आइए, देखिए आगे और भी अच्छी अच्छी जगह हैं। सुनो, हाँ मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ, कहिए। कैसे कहूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे ऐसी कौन सी बात है मैडम? तुम्हें पता है, मैं पूरी रात कल सो नहीं पाई। अच्छा, क्यों? तुम्हारी वजह से। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अरे मैडम, हमारे बारे में सोचती रहती हो? हम समझे नहीं, कुछ ऐसा क्या कर दिया हमने? मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ, सच में। पहले तो मुझे गांव बिल्कुल पसंद नहीं था, और तुम्हें पता है, इस डॉक्यूमेंट्री के लिए मैंने हर कोशिश करी कि ये प्रोजेक्ट मुझे ना मिले, किसी और को मिले। लेकिन मेरी किस्मत में तुमसे मिलना लिखा था, और मैं तुमसे मिली, और हमारी लड़ाई भी हो गई पहली बार। कहते हैं ना, सच्चे प्यार की स्टार्टिंग में लड़ाई हमेशा ही होती है। मैं तुमसे दोबारा मिली, तुम्हारे बारे में जाना, समझा। फिर मुझे समझ में आया कि जैसा शहर के लोग सोचते हैं गांव वालों के बारे में, वो बिल्कुल भी वैसे नहीं होते हैं। तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हारी अच्छाई देख के, तुम हर किसी का इतना ध्यान रखते हो, ये सब देख के मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैम साहब, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब हम बोले तो आखिर बोले क्या? कुछ मत बोलो, तुम ये बताओ कि क्या तुम भी मुझसे प्यार कर सकते हो? अरे मैम साहब, हमको तो पहले यही यकीन नहीं हो रहा है कि आप हमसे प्यार करती हैं, हम जैसे गांव के लड़के से। हाँ, मैं एकदम सच कह रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। अरे मैम साहब, कहीं आप शहर की लड़कियों की तरह वो तो नहीं करेंगी? वो हाँ, ब्रेकअप, वो 2-4 दिन प्यार किया, लड़के पसंद आए तो प्यार कर लिया, उसके बाद मतलब निकल जाने के बाद ब्रेकअप। तुम एक बात बताओ, मैं इतने टाइम से अभी तुम्हारे साथ रह रही हूँ, तुम मुझे गांव घुमा रहे हो, इतनी बातें कर रहे हैं, कि तुम्हें 1% भी लगा कि मैं और लड़कियों जैसी हूँ? मैम साहब, पहली बार जब हम मिले थे तब तो लगा था, जब हमारी लड़ाई हुई थी। लेकिन उसके बाद आप भी मुझे अच्छी लगने लगी। आपका स्वभाव देखकर हमें भी अच्छा लगने लगा था, आपका स्वभाव। मैडम, लेकिन हम अभी ये खुद से फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आपने जो हमसे कहा ये सच है या नहीं। मेरी बात सुनो, ये एकदम सच है, और तुम ज़्यादा सोचो मत। अगर तुम्हें मैं पसंद हूँ, मुझे देखो तुमसे बहुत प्यार है, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और अगर तुम्हें भी मैं पसंद हूँ तो बताओ, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। एक बार विश्वास करके तो देखो। ठीक है मैडम, हम विश्वास करते हैं आपके ऊपर, लेकिन आप कभी भी हमारा दिल मत तोड़ना मैडम। कभी भी नहीं। और हाँ, अब से मैडम मैडम कहना बंद करो। मेरा नाम आकृति है, तो तुम आकृति बुलाओगे मुझे। ठीक है, चलो अब मुझे वो दिखाओ पहले चल के। चलो। अच्छा, वहाँ पे है क्या? देखो। मैम, हमारी डॉक्यूमेंट्री तो कंप्लीट हो चुकी है, हम लोग शाम को ही निकल चलते हैं यहाँ से। क्या हो मैम, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। क्यों मैम? देखो ना, पहले मुझे गांव बिल्कुल पसंद नहीं थे, और अब यहाँ से जाने का ही नहीं मन कर रहा है। अच्छा, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो आपका यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है? मुझे उससे प्यार हो गया है। उससे? उससे किससे मैम? उससे जिसने मुझे दिखाया कि गांव कितना खूबसूरत होता है, और उसने मुझे गांव के कल्चर के बारे में बताया, और ये भी सिखाया
गांव के लोग कैसे एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। अच्छा समझ गया, आप उसी गंवार की बात कर रही हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो वो पहले गंवार था और ना अब है। जब मैंने उसको जाना, उसे समझा, तब मुझे समझ में आया कि वो कितना समझदार है। बस भोला है, लोगों की बातों में आ जाता है। प्यार तो ठीक है मैम, लेकिन आप उसके साथ यहाँ गांव में रह पाएंगी? मैं यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन मैं उसे शहर जरूर ले जाऊंगी। लेकिन मैम, मुझे नहीं लगता कि वो आपके साथ शहर जाएगा। वो मेरे साथ जरूर जाएगा, सच बोल रही हूँ, जरूर जाएगा वो मेरे साथ। क्योंकि जब मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया था, तो उसने भी कहा था कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करती हूँ। तो वो मेरे साथ जरूर जाएगा। हमें क्या सुन रहे हैं? आप हमको छोड़कर शहर जा रही हो? छोड़कर नहीं, आपको साथ लेकर जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ शहर चल रहे हैं, समझे? शहर चलने मतलब समझे नहीं हम कुछ। मतलब ये कि आप हमारे साथ हमारे शहर चल रहे हैं और आप हमारे साथ ही रहेंगे। अब चलिए। नहीं नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हम गांव को छोड़कर शहर में? ना जी ना, हमने तो कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा है, क्योंकि हम गांव की हवा को छोड़कर शहर की हवा में कभी जी ही नहीं पाएंगे। नहीं, हम वहाँ नहीं चल पाएंगे। ऐसा मत बोलो यार, मैंने इतने यकीन से बोला था कि तुम मेरी बात कभी नहीं टालोगे। और जिस तरह से तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मुझे पता है कि तुम मेरा नुकसान नहीं होने दोगे। शहर जाने का सिर्फ मेरा एक ही रीज़न है। जो मैंने यहाँ पे इतनी मेहनत करी है, धूप पसीने में हर जगह घूम घूम के अपनी डॉक्यूमेंट्री तैयार करी है, उसे प्रेजेंट करना है। मुझे अवार्ड मिलेगा और मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। चलोगे ना मेरे साथ? मैं चल तो सकता हूँ, लेकिन 1-2 दिन में फिर वापस आ जाएंगे। नहीं, 1-2 दिन की बात नहीं है। क्यों? मैं हमेशा के लिए गांव में नहीं रह सकती हूँ। तो फिर मैं हमेशा के लिए शहर में कैसे रह सकता हूँ? देखो, तुम अगर शहर चलोगे तो तुम्हारा इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर मैं गांव में रुक गई तो मेरी पूरी लाइफ की मेहनत खत्म हो जाएगी। मैंने इतनी मेहनत करके इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार किया है। वो सब ठीक है, आप पहले मेरी बात सुनिए। मेरे पास 20 बीघे की खेती है और 5-6 जानवर हैं। अगर मैं इन सबको छोड़कर शहर चला गया तो मेरे जानवरों का क्या होगा? कौन देख रेख करेगा मेरे जानवरों की? मैं इकलौता अपने घर का हूँ, और मेरी खेती बाड़ी का क्या होगा? अभी मेरे शांत हो, मेरी बात सुनो। अगर तुम अपने जानवरों के और खेतों की टेक केयर नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग लगा सकते हैं, नौकर लगा लेंगे। लेकिन मैं अपने वर्क के जगह अपने किसी एक एम्प्लॉय को नहीं रख सकती ना। वो काम मुझे ही करना होगा, प्रेजेंटेशंस देनी होती है। सुनो, काम की बात है ना, तो काम करना है क्यों? अरे भाई, मेरे पास 20 बीघा की खेती है, बहुत अनाज पैदा होता है। अनाज बेचकर मैं बहुत ही पैसे कमा लेता हूँ। यहाँ खुश रहेंगे, शहर जाना है क्यों? खत्म बवाल, चलो घर चलते हैं। मैं नौकरी पैसे कमाने के लिए नहीं करती, मुझे अपने काम से प्यार है। और देखो, मैं विपिन तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम प्लीज़ मेरे साथ चलो। जिस तरह से तुमने बोला था, मैंने तुमसे बोला था मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, तो अब तुम क्यों मेरा साथ छोड़ रहे हो? मैं साथ नहीं छोड़ रहा हूँ तुम्हारा। जैसे तुम अपनी मजबूरी बता रही हो, वैसे मेरी भी तो मजबूरी समझो। जैसे तुम्हें गांव नहीं पसंद है, तुम गांव में नहीं रहना चाहती, मुझे शहर नहीं पसंद है। मैं कभी चाह कर भी नहीं रह सकता। मेरे जानवरों, मेरी खेती के बारे में तुमने क्यों नहीं सोचा एक बार भी? ऐसा क्यों कह रहे हो कि मुझे गांव पसंद नहीं है? मैंने तो खुद ही बोला ना कि मुझे गांव पसंद है। मेरा काम तो कब का खत्म हो गया था। मैं यहाँ पे रुकी थी सिर्फ तुम्हारे लिए। यार, आपने तो मुझे बहुत ही मुसीबत में डाल दिया है। मैं तो ऐसा कभी चाह कर भी नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं एक बार चल के तो देखो। नहीं, मैं शहर नहीं चल पाऊंगा। ऐसा करो, तुम जाओ, तुम जा सकती हो। मैं शहर नहीं चल पाऊंगा। अगर तुमको मेरे साथ यहाँ रहना है तो बताओ। मैं शहर नहीं चल पाऊंगा। मैं यहाँ तुमको एकदम रानी की तरह रखूंगा। यहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा प्यार देख लिया। अरे यार, मैं कह तो रहा हूँ, तुम्हें पैसों की, खाने पीने की, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी।
मैं पूरा करूँगा ना। और मुझे कमाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लाखों का अनाज पैदा होता है खेतों में। विपिन, शायद तुम हर चीज़ रुपए से ही तोल रहे हो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। 2 पक्षी थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनमें से एक पक्षी पिंजरे में रहने के लिए बना था और एक पक्षी आसमानों में उड़ने के लिए। उन दोनों ने बहुत कोशिश करी, लेकिन ना तो पिंजरे का पक्षी आसमानों में उड़ सका और ना ही आसमानों का पक्षी पिंजरे में रह सका। मुझे लगता है हम दोनों भी उसी पक्षियों की तरह ही हैं। ना तो तुम मेरे साथ शहर जा सकते हो और ना मैं तुम्हारे साथ गांव में रह सकती हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और ना ही तुम्हारे लिए कभी मेरे मन में प्यार कम होगा, बस साथ नहीं रह पाऊँगी। खैर, जितने दिन मैंने यहाँ पे तुम्हारे साथ बिताए वो मेरी लाइफ के बेस्ट पल थे। चलो अब मैं चलती हूँ। आप तो चली गई थी। मैं यहाँ तक तो आ गई, लेकिन तुम्हारे गांव से बाहर जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्यार ने मुझे जाने ही नहीं दिया। मैंने प्रदीप को गाड़ी लेकर भेज दिया, मैं नहीं जा पाई। मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हारी बनकर रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।